आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर महिला गर्भवती नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, तो फिर पीरियड क्यों नहीं आ रहे और ऐसी कंडीशन में आप पीरियड को कैसे लेके आ सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। जब भी एक महिला का पीरियड मिस होता है तो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है और फिर वो सोचती है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हूँ। बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं तो वो हर बार उनको नेगेटिव दिखाता है। तो महिला के मन में एक सवाल भी आता है कि क्या ये कार्ड खराब तो नहीं है, क्या ये सही रिजल्ट तो नहीं दे रहा। तो उसका भी हम कैसे पता कर सकते हैं कि जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जैसे ही आपका पीरियड मिस हुआ, मान लो कि आपका पीरियड 30 अक्टूबर को आना था, आपने 2-3 दिन और इंतजार किया, मान लो कि आपको 2 नवंबर या 3 नवंबर हो गया, अभी तक आपका पीरियड नहीं आया और प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव है। तो हर एक महिला के मन में सवाल आता है कि क्या जिस टेस्ट कार्ड से मैं टेस्ट कर रही हूँ क्या वो तो खराब नहीं है। तो उसका हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं तो उस कार्ड में जैसे ही यूरिन डालते हैं तो अगर वो कार्ड खराब है तो उसमें कोई भी लाइन नहीं बनेगी, पर अगर कार्ड सही है तो सी की तरफ बिल्कुल डार्क लाइन बनती है और टी की तरफ अगर एक भी लाइन नहीं बन रही तो इसका मतलब है कि आपकी कार्ड बिल्कुल सही है, उसमें कोई खराबी नहीं है और वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आपको दे रही है। आपको 1 हफ्ता और वेट करना चाहिए। 1 हफ्ते के बाद में फिर से अपना मॉर्निंग का प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, यानी कि यूपीटी कर लेना चाहिए। अगर वो भी नेगेटिव आता है तो फिर हम कंफर्म हो सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है, कोई और रीजन के कारण आपके पीरियड नहीं आ रहे। अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं और आपको लगता है कि इस महीने तो मैंने रिलेशन भी बनाया था, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ चल रही है या फिर ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है डिटेक्ट नहीं कर पा रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में एक और टेस्ट होता है जो सटीक जानकारी देता है, वो बीटा एचसीजी टेस्ट होता है। बीटा एचसीजी टेस्ट ब्लड से होता है। आप पैथोलॉजी में जाकर के अपना सैंपल दे सकते हो और 12 से 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। हर एक रिपोर्ट का अलग अलग रेंज रहता है हर एक लैब के अकॉर्डिंग, कि किसी में 5 तक नॉर्मल मानते हैं हम, कि अगर 5 इंटरनेशनल यूनिट से नीचे की तरफ आपका रिजल्ट आ रहा है, जैसे 0.1 आ रहा है या 1.20 आ रहा है या 2.0 आ रहा है, जैसा भी आ रहा, मतलब लेस देन 5 आ रहा है, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और आप उस जो भी लैब पे आपने टेस्ट करवाया है उस लैब से मैच करके देख सकते हो कि कौन सी रेंज से 5 से 6 से 9 से कितनी से ऊपर जाने पे उसमें प्रेगनेंसी शो होती है। तो जनरली अगर महिला प्रेग्नेंट रहती है तो उसकी वैल्यू काफ़ी हाई आती है, जैसे स्टार्टिंग में 200, 300, 1000, 2000, 10,000 इंटरनेशनल यूनिट आती है। पर अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 5 इंटरनेशनल यूनिट से नीचे की तरफ आएगा। तो हम कह सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट नहीं है और ये 100% श्योर हो जाता है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है। अब अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है तो आपके पीरियड क्यों नहीं आ रहे, तो उसके भी बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा टेंशन में तो नहीं है, या आपके लाइफ स्टाइल में कोई चेंजेस हुआ है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज शुरू कर दी है, या फिर इस महीने ज़्यादा ही ट्रेवल हो गया जिसके कारण खान पान पे ध्यान नहीं दिया, तो उसके कारण भी आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको ब्लड की कमी हो गई हो, या फिर आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रही हो, या इसके बाद आपको थायराइड हार्मोन्स इनबैलेंस के कारण भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़ने से भी आपके पीरियड डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके बाद या हो सकता है आप बीमार हो गए हो तो उसका लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा हो, या फिर आपको कोई हाई फाई डोज दे दिया गया जिसके कारण आपके पीरियड्स नॉर्मली डिले हो सकते हैं। अब अगर आपके पीरियड डिले हो गए तो सबसे पहले तो आपको घर पे ही अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है मॉर्निंग का। अगर वो नेगेटिव आता है तो ऐसे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप गर्भवती होती या प्रेग्नेंट होती तो आपका टेस्ट जरूर 2 लाइन दिखाता, यानी कि वो पॉजिटिव दिखाता। आप प्रेग्नेंट नहीं है इसीलिए वो आपको नेगेटिव दिखा रहा है।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसके बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क नहीं कर पाते तो हमारी भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको, जैसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स नहीं आ रहे, पीरियड्स आ गए पर बंद नहीं हो रहे, कई दिनों से ब्लीडिंग हो रही, या आपने अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, कोई एबॉर्शन पिल वगैरह खा ली तो खाने के बाद में पीरियड नहीं आ रहे या रुक नहीं रहे, या ब्लीडिंग होने के बावजूद भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट बार बार पॉजिटिव दिखा रहा, या अल्ट्रासाउंड में आरपीओसी रिटर्न प्रोडक्ट आ रहा है, या फिर इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो गया, इन सभी डिजीज को लेकर के आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम बात करें कि पीरियड लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो पीरियड लाने के लिए सबसे पहले तो आपको टेंशन मुक्त होना है, मतलब टेंशन नहीं रखना है बिल्कुल भी। अनार का जूस चालू कर देना, ताकि हो सकता है कि वीकनेस या कोई विटामिन की कमी से भी आपका पीरियड डिले हो रहा हो तो वो आ जाए। इसके बाद में आपको गर्म चीज़ें लेना चालू करनी चाहिए, जैसे कच्चा पपीता आपको सुबह शाम खाना है, हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, और ब्लैक कॉफ़ी दिन में 2 से 3 बार आपको पीना चाहिए, ताकि आपके पीरियड जल्दी आ जाए। और अगर आपके पास में हीटिंग पैड है या हॉट वाटर बैग है तो उससे दिन में 1 से 2 बार आपको लोअर एब्डोमिनल पे यानी कि पेड़ों पे सिकाई करनी चाहिए। कई बार हीट देने से भी पीरियड जल्दी से आने लग जाते हैं। ये सब करने से भी, ये सारी चीजें आपको कम से कम 1 हफ्ता करनी चाहिए। अगर ये सब चीजें करने से भी पीरियड नहीं आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह से आप दवाई ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई मजबूरी है कि भाई आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते और टेस्ट हमेशा नेगेटिव ही आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में आप नॉर्मल सी टैबलेट लेकर के अपने पीरियड को ला सकते हैं। जैसे कि हम बात करें रेजिस्ट्रॉन टैबलेट 5 mg की, इसका 1 स्ट्रिप लेना है, यानी कि 10 टैबलेट्स लेना है। इसमें से 1 टैबलेट सुबह खाने के बाद, 1 शाम को खाने के बाद में लेना है। और इसी के साथ में एक एम्टोटोन सिरप लेना है, जो कि एक आयुर्वेदिक सिरप रहता है। ये हार्मोनल प्रॉब्लम जो भी होती है महिला की बॉडी में, जैसे लुकेरिया हो गया, पेट दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया, पीरियड इनरेगुलर हो गए, या पीरियड अच्छे से खुल करके नहीं आ रहे, तो ऐसी कोई भी बीमारी हो तो एम्टोटोन सिरप उस सब बीमारियों को ठीक करता है और पीरियड लाने में भी हेल्प करता है। तो आपको 2 चीजें इस्तेमाल करना है, एक तो रेजिस्ट्रॉन टैबलेट 5 mg की सुबह शाम खाना है 5 दिन तक, और उसी के साथ मतलब जिस दिन से रेजिस्ट्रॉन शुरू करते उसी दिन से एम्टोटोन सिरप भी आपको चालू करना है, 10 ml सुबह 10 ml शाम को खाने के बाद में। रेजिस्ट्रॉन टैबलेट आपके 5 दिन में खत्म हो जाएगी, और एम्टोटोन सिरप आपको पूरा खत्म करना है, यानी कि 200 ml का आता है, तो वो आपको 10 दिन चल जाएगा। तो जैसे ही एम्टोटोन खत्म होने की कंडीशन पाएगा, आपके पीरियड भी चालू हो जाएंगे। यानी कि रेजिस्ट्रॉन टैबलेट खत्म होने के बाद 1 हफ्ते में पीरियड आता है। किसी का टैबलेट बंद होते दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, पर 7 दिन में पीरियड आ जाता है। और अगर आप साथ में एम्टोटोन सिरप भी लेते हैं तो वो बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, पीरियड को और जल्दी लेके आ सकती है। तो ये दोनों मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाएगी, और उसके बाद आपके पीरियड आ जाएंगे, तो आपको जो भी समस्याएं हो रही थी वो सारी ठीक हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि और भी आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो सके अगर उनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। धन्यवाद।